बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित के मध्य विभेद कीजिए। स्थायी तथा अस्थायी कठोरता। स्थायी और अस्थायी कठोरता किसकी होती है? जल की होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे जल की स्थायी व अस्थायी कठोरता में अंतर। कठोरता में अंतर, क्या क्या अंतर होता है चलिए हम देख लेते हैं। पहला हम लिख लेते हैं स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता, दो ही तरह की कठोरता होती है। एक होती है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता, ठीक है। तो स्थायी कठोरता किस वजह से होती है? ये होती है कैल्शियम व मैग्नीशियम की, कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन के क्लोराइड व सल्फेट लवण की वजह से। सल्फेट लवणों के कारण ये जब जल में उपस्थित होता है तो वो स्थायी कठोरता होती है। और अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन के, मैग्नीशियम आयनों के बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट लवणों के कारण, लवणों के कारण। चलिए हम इनके कारक लिख लेते हैं कि किस कारण से हो रहे हैं। ये जो कारक हैं इसके वो कौन कौन से हैं। तो कैल्शियम का अगर क्लोराइड है तो CaCl2 या MgCl2, या दोनों ही उपस्थित हो सकते हैं अगर वो क्लोराइड है तो। और अगर सल्फेट है तो CaSO4 तथा MgSO4, ये लवण विद्यमान हो सकते हैं। स्थायी कठोरता का कारण ये होते हैं। जबकि अस्थायी कठोरता का कारण होता है CaHCO3 का होल ट्वाइस और MgHCO3 का होल ट्वाइस। ये अस्थायी कठोरता का कारण होता है। अगर जल के अंदर ये वाले लवण विद्यमान है तो वो अस्थायी होंगे, और ये वाले हैं तो स्थायी होंगे। इसको, स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम कई विधियों से, अलग अलग विधियों से इसको उपचारित कर सकते हैं। जैसे केल्गन विधि या परम्यूटेट विधि, परम्यूटेट विधि या फिर धावन सोडा विधि। इन विधियों से उपचारित करके इसको मृदु किया जा सकता है। लेकिन अस्थायी कठोरता को साधारण उबाल करके, साधारण विधियों से इसको मृदु किया जा सकता है। इसको गर्म करने से भी इसके जो बाइकार्बोनेट लवण होते हैं वो टूट जाते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं और आसानी से जल मृदु हो जाता है। या फिर इसके लिए एक विधि काम में ली जाती है, क्लार्क विधि, ठीक है। तो ये ही अंतर होता है स्थायी और अस्थायी कठोरता के। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।